मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का एग्जाम भी दे चुके, रिजल्ट भी उसका आ गया, लेकिन लंबे समय से आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब काउंसलिंग प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है, कब तक चलेगी, सेकेंड राउंड के कब से शुरू होगा, कब तक चलेगी, इसी तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक चलने वाली है। उसके बाद इसमें एक तो सबसे बड़ा यह बदलाव कर दिया गया है कि आपका रैंक फर्स्ट हो या रैंक लास्ट तक हो, ठीक, स्टेट रैंक, ओबीसी रैंक, कैटेगरी रैंक जितना भी हो, आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ये पूरी डिटेल्स इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025। यह जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा यह आयोजित किया गया था, ठीक। इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, जुलाई 30 जुलाई वेडनेसडे यानी रजिस्ट्रेशन शुरू है। यहाँ भी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कब से कब तक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 30 जुलाई से लेकर आप 25 जुलाई तक, यानी 25 अगस्त तक आप फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा। अगर कॉलेज आप चॉइस कर सकते हैं, कम से कम एक कॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद अधिकतम की कोई लिमिटेड संख्या नहीं है, आप अधिक से अधिक जितना कॉलेज चूज कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद फीस पेमेंट होगा, उसके बाद आप कॉलेज पर जाएंगे, उसके बाद सीट अलॉटमेंट और सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपका सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक। अगर आपने एक ही कॉलेज चॉइस किया, दो ही कॉलेज चॉइस किया, अगर आपको ये दोनों कॉलेज आपको नहीं मिला तो फिर आपका जो 5000 जो फीस है वो आपके खाते में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अधिक से अधिक अगर चॉइस करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई तो आपको अलॉट हो ही जाएगा। जब अलॉट हो जाएगा तो आपका जो 750 काउंसलिंग फीस जो लगती है और 5000 जो एडवांस लगता है वो आपको नहीं मिलने वाला है। जब आप फीस पेमेंट करेंगे तो उसमें 5000 क्या कर लिया जाता है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। यहाँ देखिए ये फर्स्ट राउंड था ना, ये फर्स्ट राउंड, ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से शुरू हो जाएगी, यहाँ अगस्त दे रहा है ना, 27 अगस्त से शुरू होगी। कब तक चलेगी, ये 5 सितंबर तक चलेगी, 5 सितंबर तक। उसके बाद थर्ड वाले में 7 सितंबर से शुरू होगा और कब तक चलेगा, जब तक 12 सितंबर तक। उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन बाय कॉलेज, अगर सीट अगर कॉलेज का बच जाता है तो कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेगा, अपने से वो काउंसलिंग प्रक्रिया करेगा। अब आपको 750 काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं 750 नहीं देना है, 5000 नहीं देना है, कॉलेज अपने स्तर पर ले लेगा, अपने से वो काउंसलिंग कर देगा, उसमें आपको माइनस कर देगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड की ये काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देना होगा, थोड़ी सी यह जान लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी काउंसलिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा, कि वो अपीयर में होंगे तो वो अपना रिजल्ट वगैरह अपलोड नहीं किए होंगे। तो अभी उनको करना क्या है, आप अपना अगर नेट वाला रिजल्ट है उसको अपलोड कर दीजिए। अगर रिजल्ट आ गया है तो उसको अपलोड कर देंगे तो काउंसलिंग की प्रक्रिया भी आपका शो करने लगेगा, तब जाकर आप काउंसलिंग करेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने अपीयर में फॉर्म भरा था और उसके बाद अभी तक उसको रिजल्ट अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो उनको अपलोड करना होगा। जैसे ही अपलोड कर देंगे तो सारी चीजें सही हो जाने वाली हैं। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा। पहले तो जो आपका अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो जो सीट अलॉटमेंट लेटर, स्कोर कार्ड, जो आपका रैंक वगैरह है वो लगेगा, हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड, जाति, आय, निवास, ठीक, और फोटो और टीसी। ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से अपना तैयार करके रखना है। ये तैयार करके आपको पूरी तरीके से रखना है। ये रखेंगे तो सारी चीजें हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है ना, देखिए प्रथम चरण की काउंसलिंग 30 जुलाई से शुरू होगी, 25 अगस्त तक चलेगी, ठीक है। द्वितीय चरण की 27 अगस्त से शुरू होगी, 4 सितंबर तक चलेगी। पूल काउंसलिंग होगी 6 सितंबर से 10 सितंबर तक होगी। उसके बाद सीधे प्रवेश 12 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच तक डायरेक्ट एडमिशन होगा अगर सीट बचेंगी कॉलेज के। अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत 26 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी, ठीक। इस संबंध में समयक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि उपरोक्त काउंसलिंग की समय सारणी को अनुमोदन प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई में शासन अवगत कराने का कष्ट करे, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, और ये काउंसलिंग की प्रक्रिया है कब कब शुरू होने वाली है। अगर ठीक है किसी कारणवश आप फर्स्ट काउंसलिंग में अगर भाग नहीं ले पाए तो सेकंड में भी ले सकते हैं, थर्ड में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार सबको अवसर दिया है। पहले ये होता था ना कि जैसे कह दिया कि रैंक फर्स्ट से लेकर रैंक 1 लाख तक ही बच्चे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे, लेकिन अब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, तो भी आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यह ध्यान दीजिए, टोटल प्रदेश में 2,30,000 सीटें हैं। तो ये मान के चलिए कि बहुत अधिक इस समय स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो सबका काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे, सबका एडमिशन होने वाला है इस बार, ठीक है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर